खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर जो इस वक्त आगरा से आ रही है, उत्तर प्रदेश से, जहां पर इस वक्त अफरा तफरी का आलम है आगरा के अंदर। जहां पर आगरा से बड़ी खबर आ रही है कि यहां पर बम मिलने की इत्तला मिली सिक्योरिटी एजेंसियों को और बताया जाता है कि ताजमहल में बम की खबर से अफरा तफरी पूरे इलाके के अंदर, जहां पर सयाहों को इस वक्त इस इलाके से बाहर निकाला गया, ताजमहल से बाहर किया गया और ताजमहल के गेट बंद कर दिए गए हैं। जो अभी तक रिपोर्ट सामने आ रही है कि उस शख्स ने पुलिस को जिसने जानकारी दी थी उसको गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ भी की जा रही है, हिरासत में हालांकि लिया गया है। ऑपरेशन इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से जारी है इस इलाके के अंदर। बड़ी खबर जहां पर इस वक्त ताजमहल के अंदर आसपास अफरा तफरी का आलम है और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आपको बताते चलें कि थोड़ी देर पहले यहां पर पुलिस की तरफ से और बाकी जो सिक्योरिटी के दस्ते हैं उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है कि जिस शख्स ने ताजमहल के अंदर बम होने की जानकारी दी थी सिक्योरिटी एजेंसियों को, उस शख्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजमहल में बम रखने की इतलात मौसूल हुई कि सिक्योरिटी एजेंसियों को यहां पर जानकारी दी गई कि ताजमहल के उस हिस्से में जहां पर सयाहों का रश काफी ज्यादा रहता है, यहां पर इस वक्त बम रखा गया है। जो इतलात सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई और उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। अब जो डिटेल सामने आ रही है कि उस शख्स को हिरासत में लिया गया है जिसने पुलिस को जानकारी दी थी। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बम स्क्वाड की टीम को ताजमहल के अहाते में पहुंचा दिया गया है। ताजमहल में बम होने की इतला के बाद आनन फानन ताजमहल के अहाते को खाली कराया गया है और बम मिलने की इतला से यहां मौजूद सयाह भी, जिनमें हंगामा मचा, अफरा तफरी का आलम है और जराये के मुताबिक फिलहाल पूरे ताजमहल के अहाते को चेक किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जारी है, सभी सयाहों को बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई बड़ा बयान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि एहतियातन जहां सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, सयाहों को बाहर निकाला गया। ताजमहल में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो थे उनको अब बंद किया गया है। किसी को भी अब ताजमहल के अंदर दाखिल होने की फिलहाल इजाजत नहीं होगी जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल जाता। और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है कि यहां पर कार्रवाई की जा रही है और उस शख्स को भी हिरासत में लिया गया है जिसने पुलिस को जानकारी दी थी थोड़ी देर पहले कि बम आगरा के ताजमहल के अंदर है। और सिक्योरिटी एजेंसीज इसके बाद काफी मुतहरिक नजर आ रही हैं। जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि अफरा तफरी का आलम है, सयाहों को इस वक्त बाहर निकाला गया। अफवाहें काफी ज्यादा थी लेकिन बाद में इसकी तस्दीक भी हुई कि इस बीच अफवाह फैलाने वाले की तलाश जारी है। पुलिस की तरफ से यहां पर बताया जाता है ताजमहल के गेट पर सयाहों के लिए दोबारा गेट खोल दिए गए। और इस वक्त जो ताजा तरीन जानकारी मिल रही है कि आगरा के अंदर थोड़ी देर पहले जहां पर अफवाहें काफी ज्यादा थी, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और ताजमहल में बम की खबर महज अफवाह थी। पुलिस का बयान अब इस पर आ गया है, तस्दीक कर दी गई है, कोई बम यहां नहीं था। अफवाह फैलाने वाले की तलाश जारी है, लेकिन बताया यह भी जा रहा है जराये के हवाले से कि उस शख्स से पूछताछ हो रही है जिसने सबसे पहले यहां जानकारी दी थी कि बम रखा गया है ताजमहल के गेट पर। जहां पर बम की खबर सामने आई थी, गेट बंद कर दिए गए थे, अब दोबारा सयाहों के लिए गेट खोल दिए गए। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है। आगरा के अंदर दोबारा जो एंट्री अभी तक बंद की गई थी, कुछ वक्त के लिए एहतियातन यहां पर इकदाम किए गए थे, सिक्योरिटी सख्त थी, लेकिन फिलहाल दोबारा इस हिस्से को जहां पर बंद किया गया था खोल दिया गया है सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से। जिसने अफवाह फैलाई उसकी तलाश जारी है और पुलिस की तरफ से वजाहत कर दी गई है इसकी। ताजमहल के गेट सयाहों के लिए दोबारा खोल दिए गए हैं, बम नहीं था, यह तस्दीक कर दी गई है पुलिस की तरफ से। चलिए अब मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जो कि तकरीबन 20 माह के बाद रिहा हो गए हैं और इस बीच आपको बताते चलें कि लगातार चिमगोइयां थी, कयास अरैयां लगाई जानी थी और मीरवाइज उमर फारूक जिनको लेकर इस वक्त रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जिन्हें 5 अगस्त 2019 के फैसले से कबल ही नजरबंद रखा गया था और उनकी नजरबंदी अब खत्म कर दी गई है।
श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की नजरबंदी खत्म हो गई है। तकरीबन 20 माह के बाद मीरवाइज उमर फारूक को रिहा किया गया है। हालांकि अभी जो ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही हैं कि बख्तरबंद गाड़ी एक उनके घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन जो इनपुट्स अभी तक मिली हैं कि मीरवाइज उमर फारूक जिनकी नजरबंदी तकरीबन 20 माह के बाद खत्म की गई है। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। मीरवाइज उमर फारूक 5 अगस्त 2019 का फैसला मरकजी सरकार का जब जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, उसके बाद से ही लगातार, हालांकि वो उससे पहले ही नजरबंद थे, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है कि उनकी नजरबंदी खत्म कर दी गई है और मीरवाइज उमर फारूक कल जुमातुल मुबारक के मौके पर पहला खिताब भी तकरीबन 20 माह के बाद कर सकते हैं जामे मस्जिद श्रीनगर के अंदर। चलिए श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? क्या वजाहत हो गई है इसकी? ये खबर जो अभी तक सामने आ रही थी कि मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी खत्म कर दी गई है, अब वो आजाद कर दिए गए हैं। देखिए आसिफ, जैसा कि आपने खुद कहा है कि 5 अगस्त साल 2019 के बाद ही मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक नजरबंद थे और पिछले 2 दिनों से ये खबरें गश्त कर रही हैं मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर कि अब ऑप्शंस को कोट करते हुए यही बताया जा रहा है कि अब वो रिहा है, अब वो आजाद है, कहीं पर भी वो अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं जी। लेकिन जहां तक उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी का ताल्लुक है, उनके साथ हमारी अभी भी बात हुई है। उनका मानना है कि अभी तक भी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर के साथ सरकार की जानब से कोई नहीं हुई है। तमाम उनका मानना है कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उन्हें भी ये इतला मिली है कि जो मीरवाइज हैं वो कहीं पर भी जा सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं, क्योंकि उनकी नजरबंदी अब खत्म की जाती है। लेकिन साथ ही साथ आपको भी बता चाहेंगे कि उनका ये भी मानना है कि कल चूंकि जुम्मतुल मुबारक है और कल ही ये साफ हो जाएगा कि क्या उन्हें जामिया मस्जिद में जो मुकर्रिर है वहां के उन्हें खिताब करने की इजाजत दी जाएगी, ये उसका साफ पता ही कल ही चलेगा। लेकिन उससे पहले ये भी बताया जाता है कि उनके घर के आसपास जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां रहती थी वो आज भी किसी हद तक वहां पर मौजूद है। बिलाशुबा उसमें कमी लाई गई है, लेकिन अभी भी सिक्योरिटी जो वहां पर तैनात है। ताहम उनका यह भी मानना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को जामिया मस्जिद श्रीनगर, जो कि तवारीख की जामिया मस्जिद है वादी कश्मीर की, वहां पर उन्हें नमाज अदा करने के साथ साथ जो खुतबा जुमा है वो अंजाम देने की इजाजत दी जा सकती है। हिलाल, एक चीज और भी बताइएगा, काफी इस वक्त रिएक्शंस भी आना सामने हुए हैं, इसको एक मस्बत पहल करार दिया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में मीरवाइज उमर फारूक को उनकी नजरबंदी खत्म करना, उनकी हिरासत जो तकरीबन 20 माह से नजरबंद थे, ये अब फैसला अगर हुआ है, यानी मुकम्मल तौर पर वो आज़ाद हैं, तो क्या ये माना जाए जो सरकार का एक वर्जन है कि हालात मामूल पर लौट आए हैं, तमाम चीज़ें ठीक है, माहौल साजगार है और ऐसे में सबको रिहा किया गया है? देखिए, अभी तक सबको रिहा नहीं किया गया है। यही डिमांड जो कल महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर पीडीपी की सदर है, उनकी जानब से भी ये डिमांड रखी गई कि जो मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक है उनकी रिहाई अगर अंजाम दी गई है तो उन्हें उम्मीद है कि बाकी जितने भी कैदी हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। सैयद अली शाह गिलानी अपने घर में नजरबंद है और उसके साथ साथ बाकी जितने भी हुर्रियत लीडरान या मुख्तलिफ जो सेपरेटिस्ट लीडरान के साथ साथ आम लोग भी, कुछ मजहबी तंजीमों के जो लीडरान है वो भी नजरबंद है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें भी रिहा किया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि श्रीनगर के अंदर या पूरे कश्मीर के अंदर हालात किसी हद तक बेहतर है। हालांकि दिलों के अंदर अभी भी लोगों के अंदर वो चीज है कि जो 5 अगस्त साल 2019 को है उसको लेकर अभी भी वो बेचैनी जो है वो अभी भी मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन हालात का जहां तक तकाजा है वो किसी हद तक बेहतर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि मीरवाइज उमर फारूक जो कि रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनकी रिहाई के बाद हालांकि इससे कबल भी ट्वीट्स का सिलसिला या सोशल मीडिया के जरिए जो रिएक्शन सामने आए थे, उनमें से एक रिएक्शन आपको बताते हैं, महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट भी किया गया, जिन्होंने न सिर्फ उनकी यानी मीरवाइज उमर फारूक के रिहाई के मुतालिक जब खबरें काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही थी तो महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि बल्कि यही एक अच्छी पहल नहीं है, इसके बाद भी वो उम्मीद करती हैं कि सिर्फ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, जेलों के अंदर ही नहीं, बल्कि जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कश्मीरी नौजवान हैं, कश्मीरी लीडरान हैं, उनकी भी अब उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द वो भी जेलों से रिहा किए जाएंगे। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये भी कहा गया कि ये वो वक्त है जब ये सभी लोग जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त मुक़य्यद हैं, ये अपने ख़ानदानों के साथ मिले, अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलें वापस आकर, और बाकी लीडरान हैं, बाकी जो नौजवान हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर अलग अलग जेलों में पूरे मुल्क के अंदर हैं, वो भी वापस आएँ और ये वक्त है कि वो अपने
पेरेंट्स से, अपने घर वालों से मुलाकात करें। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। बढ़ते हैं जरा आगे। बात जब जम्मू कश्मीर की हो रही तो यहां पर अमेरिका का भी एक बयान आपको बताते चलें, क्योंकि अमेरिका ने मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के सियासी और मुआशी हालात को मामूल पर लाने के जो इकदाम किए गए हैं उसका खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की है कि भारत और पाकिस्तान दीगर मसाइल का हल भी बातचीत के जरिए निकालेंगे। जहां पर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत के जरिए जम्मू कश्मीर के हालात को मामूल पर लाने के लिए जो इकदाम उठाए गए खैर मकदम किया। और महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका जम्मू कश्मीर में होने वाले पेशरफ्तों पर करीब से निगाह रखे हुए हैं। प्राइस ने अपने रोजाना न्यूज ब्रीफिंग में सहाफियों के सवालों के जवाब में कहा कि कश्मीर के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर को भारत के जमहूरी इक़दार के मुताबिक मुकम्मल मुआशी और सियासी मामूल को बहाल करने के इकदाम का खैर मकदम करते हैं। साथ ही भारत के साथ डिफेंस मामलात या स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप्स हैं वो जारी रहेगी और जो खरीदो फरोख्त है, जो तिजारत है हथियारों की, वो भी आगे चलती रहेगी। Between India and Pakistan. What we have done is we continue to support direct dialogue between India and Pakistan on Kashmir and other areas of and other issues of concern. Of course, we've continued to call for a reduction of tensions along the line of control, returning to that 2003 ceasefire. Yes. Well, I believe as of this year, the United States has authorized over $20 billion in defense sales to India. It's these offers of advanced U.S. defense platforms that demonstrate our commitment to India's security and sovereignty. It demonstrates our commitment to that global, comprehensive, strategic partnership. I don't have anything for you on pending sales or the review process for them. As I understand it, there is nothing currently in train that India has accepted. But if there is any change in the status of pending transfers, I'm happy to let you know. भारत में हज के लिए तैयारियां जारी हैं। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे दौर के तहत अब 60 वर्ष से जायद और 40 से 59 वर्ष के अमराज में मुतासिर अफराद को कोरोना टीका दिया जा रहा। हज 2021 के लिए आजमीन को कोरोना टीका लगवाना लाजमी करार दे दिया गया है। गुज़श्ता साल यानी साल 2020 में आजमीन ने हज कोरोना के ज़ाब्ते के मुताबिक महदूद तरीके से किया। इसी दौरान किसी भी मुल्क से सऊदी अरब जाकर हज की इजाज़त नहीं दी गई थी, बल्कि वहां मुकीम लोगों ने ही मनासिक के हज अदा किया। हज 2021 की तैयारी के साथ ही अब यह भी लाजमी करार दिया गया है कि आजमीन को कोरोना टीका लगवाना ज़रूरी होगा और इस बार भी वो टीके के बिना हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा है कि आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगाना लाजमी करार दिया जाएगा। भारत में हज के लिए तैयारियां जारी हैं। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे दौर के तहत अब 60 वर्ष से जायद और 40 से 59 वर्ष के अमराज से मुतासिर अफराद को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है और अगर इंजेक्शन नहीं तो हज नहीं। अमरीकी सऊदी हुकाम की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। इधर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी कोविड वैक्सीनेशन का तीसरा मरहला जारी है, जहां आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल जम्मू पहुंचकर कोविड का टीका लगवाया। उनके हमरा अतुल डल्लू जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ और दीगर अफसरान भी थे, वो आज इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब यहां पर इंजेक्शन लगवाया तो इसके बाद इस मुहिम की कामयाबी का जो राज है वो भी इंतजामिया के सामने रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर शहरी इस मुहिम को कामयाब बनाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। जम्मू मेडिकल कॉलेज में मैंने कोविडशील्ड वैक्सीन लिया है कोरोना के लिए और मुझे लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि वैक्सीन भी लगी है। और मेरा निवेदन होगा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से जो इस श्रेणी में आते हैं कि शीघ्र वैक्सीनेशन लेने का कष्ट करें और ये पूरी तरह सुरक्षित है। देश के वैज्ञानिकों पर और आविष्कारकर्ताओं पर हम सबको भरोसा है। मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत को इस मामले में वैक्सीन आवश्यक है और मुझे लगता है कि भारत जैसे बड़े देश में जो लोग इस श्रेणी में उन्हें स्वतः आगे आकर के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। प्रशासन ने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की है और मुझे लगता है किसी को इसमें कोई संदेह न रखते हुए आगे आकर के वैक्सीनेशन के काम को पूरा करना चाहिए और जो SOPs बताए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद भी उनका भी पालन उसी तरह हमें करने की आवश्यकता।
जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते के लिए आलमी यौम जंगली हयात मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जिसका आगाज कल हुआ है और जम्मू कश्मीर में तकरीबन एक हफ्ते तक तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वहीं तशवीशनाक पहलू यह है कि आज भी हंगुल की तादाद महज 237 तक ही सिमटकर श्रीनगर के डाचीगाम पार्क में रह गई है। ताहम हंगुल की इस तादाद से मुतलका महकमा मुतमिन है। एक तखमीनी के मुताबिक 1990 में हंगुल की तादाद 5000 के करीब बताई जाती थी। महकमा जंगली हयात की जानिब से हर 2 माह में हंगलू के सर्वे किए जाते हैं। साल 2017 में जो आदादोशुमार सामने आए थे, इसके मुताबिक हंगुल की तादाद 214 बताई गई थी। 2019 में इनकी तादाद, जिसमें थोड़ा इजाफा देखा गया था, 237 तक पहुंच गई और इस तरह 2 बरसों के दौरान हंगुल की तादाद में 23 का इजाफा हुआ है। महकमे के चील्ड वाइल्ड वार्डन J&K सुरेश कुमार गुप्ता बताते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि हंगुल की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से महकमे ने हर मुमकिन कोशिश की है और ये कोशिशें जारी हैं। साथ ही उनका यह भी मानना है कि 2019 में आखिरी सर्वे हुआ, इसमें हंगुल की तादाद 237 थी। आने वाले दिनों में महकमा एक और सर्वे करेगा, पता चलेगा कि क्या 237 से ये तादाद आगे बढ़ी है या नहीं। 1990 में जब जम्मू कश्मीर में हालात कशीदा हो गए तो जंगलात में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस दौरान जंगलात की कटाई हुई, जिससे इनकी तादाद में भी कमी आई, महकमे का ये मानना है। लेकिन अब महकमा इस जानिब पूरी तवज्जो दे रहा है ताकि जंगलों में मौजूद जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। उनके मुताबिक गुज़श्ता साल गांदरबल ज़िले के वांगत इलाके के नारनाग जंगल में 6 से 8 नायाब हंगुल देखे गए, जबकि तराल शिकारगाह वाइल्ड लाइफ जंगली इलाके में भी गुज़श्ता साल से हंगुल की एक कसीर तादाद दिखाई दे रही है, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि हंगुल की तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। उनके मुताबिक इस वक्त जो जंगली जानवर बस्तियों में कभी कभार जंगलों से भटक कर आ जाते हैं, इनके साथ न छेड़ा जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ उन्हें खतरा लाहक हो जाता है बल्कि कभी जंगली जानवर भी इंसानों के गजब का शिकार हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हुकूमत या मुतलका इदारों की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी जिम्मेदारी है और आवाम की शमूलियत और मदद के बगैर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नहीं हो सकता है। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आगाह करने चाहिए। महकमे ने इस बात पर जोर दिया है। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल पासिंग आउट परेड जब हो रही थी फॉरेस्ट डिवीज़न के उन एहलकारों की जो आगे जिम्मेदारी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, जंगलात के बचाव के लिए करेंगे, उन सब के बीच उन्होंने कहा कि हंगुल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद बेहतर इक़दाम किए जाएँ ताकि डाचीगाम को भी सयाहती एतबार से एक नई शक्ल दी जाए और सयाहों के लिए इस मकाम को खोला जा सके। इसकी भी शुभकामना देता हूं। 4-5 दिनों पहले मैं डाचीगांव गया। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, वहां हंगुल कितने हैं, कितने हम बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें सोचने की जरूरत है और क्या सामान्य व्यक्ति के लिए उसे हम एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। जो हमारी मान्यताएं जो हमारे लिए प्रतिबंधित है उसे रोकते हुए, क्योंकि कहीं भी जब जहां परमिशन लेनी होती है सरकारी तंत्र में, मुझे लगता है सामान्य आदमी को कठिनाई होती है। ऐसा कोई सिस्टम हम विकसित कर सकते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी, देश के कोने कोने से लोग आते हैं तो उसे देख सकें, इस इलाके के लोग भी चाहें तो देख सकें। भले ही संख्या हमको सीमित करनी पड़े, लेकिन निश्चित सीमा जो हमारे लिए अपरिहार्य होगी, जिससे कोई नुकसान न हो पर्यावरण का, उसका ध्यान में रखते हुए इस पर सोचने की जरूरत है। पिछले दिनों में पुरमंडल गया तो मैंने वहां देखा मानसर, सुरिसर की लेक, उत्तरवाहिनी। मुझे लगता है कि वन विभाग को उन प्राकृतिक स्थलों को भी देखने की जरूरत है कि वहां आप क्या कर सकते हैं, वहां की इकोलॉजी बचाने के लिए। बढ़ते आगे बात श्रीनगर की, जहां पर बागात बरसुला श्रीनगर का एक नौजवान जिसकी दिल्ली में मौत हुई और बताया जाता है कि अपने 2 साथियों के समेत, जिनमें जम्मू की एक लड़की भी थी। घर वालों के मुताबिक जो कामकाज की घर से दिल्ली पहुंचा था, लेकिन अपने कमरे के दौरान पंखे के साथ उसकी लटकी लाश मिली, जिसके बाद इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट हुई है, तशद्दुद हुआ है, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। श्रीनगर में उनकी लाश अब वापस अहले खाना को सुपुर्द कर दी गई है। श्रीनगर पहुंच चुकी है, जहां मातम पसरा है उनके घर पर। आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जो आज श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बरजुला श्रीनगर के अंदर बागात श्रीनगर में जहां पर तैयारियां की जा रही हैं और नम आंखों के साथ उन्हें विदाई देने की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है नौजवान जो कि अपने 2 साथियों के साथ घर से निकला था, लेकिन दिल्ली के अंदर इसकी लाश मिली और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साइंसेज दिल्ली के अंदर एम्स में, जहां पर इनका पोस्टमार्टम भी किया गया और रिपोर्ट तकरीबन 10 दिन के बाद आएगी, मुतलका हुकाम की तरफ से जानकारी दी गई है। ताहम घर वालों के मुताबिक, महलूक नौजवान के अहले खाना के मुताबिक उसके साथ तशद्दुद किया गया, मारपीट हुई, जिसके बाद उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, लटका दिया गया। और अब इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए ताकि मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इसकी डेथ हो गई है। तो मैं उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वो निकला था वहाँ से, उसने कहा मेरे चचेरे भाई की शादी है, तो मैं बम्बई वापस गया हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद ही इसके साथ ये वाक़ा हो गया है। तो उसने मुझे 10 बजे रात को फ़ोन किया है। तो इससे पहले मतलब आपको लगता है कि इससे किसी पर शक वगैरह कुछ है? शक है, इसमें एक लड़की भी इन्वॉल्व है इसमें। एक उसका नाम क्या है लड़की का? उसका नाम मुझे उसका नाम है मेगा। वो पंडित की लड़की है, जम्मू की है। तो वो वहाँ जॉब करते थे सर? हाँ, उस लड़के ने मुझे बताया, बोला, मैंने उसका कहा इस लड़की को कैसे आपने यहाँ रखा? जी। उसने कहा 6 महीने से यहाँ हमारे यहाँ पे थी जी। तो इसको घर वालों ने निकाल दिया है। मैंने कहा जब इसको घर वालों ने कहा उसने कि इसके भाई और इसके बहन इसके साथ बात नहीं करते थे, तभी हमने इसको यहाँ पे, मैंने कहा आपने कैसे रखा एक लड़की के साथ? तभी भाई और बहन बात नहीं करेंगे जब वो ठीक नहीं होगी। अगर मेरे बेटे ने इसको बोला यहाँ से निकलो, तो 1-2 घंटे के बाद इसने लड़के 2 मंगवाए हैं इस लड़की ने। इसी ने फोन किया बम्बई उस लड़के को। तो पुलिस की रिपोर्ट जो दिल्ली से आई वो क्या आई? पुलिस की रिपोर्ट अभी हमने देखी नहीं है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उन्होंने कहा 10 दिन के बाद आएगा। वो हमारे यहाँ कश्मीरी लड़कों के रिपोर्ट कभी ठीक तरीके से नहीं देंगे। गवर्नर ना वो से सरकार से क्या अपील है? सरकार से मैं यही कहूँगा कि इसकी मतलब पूरी तहकीकात हो। पहले तो यहाँ गोलियों से मारते थे, अब गोलियों से मारना छोड़ दिया है। अब लड़के जहाँ कश्मीरी जो वहाँ जाते हैं उनको ऐसे मारते हैं। एक हिंदू के लड़के को वो खुद ही मर गया तो उसके पीछे सारी फौज आई हिंदुस्तान। बात शुमाली कश्मीर की, जहां पर टंगधार कुपवारा में हाजीथारा इलाके में तिब्बी मरकज में अमले की अदम दस्तियाबी हजारों लोगों के लिए मुश्किलात का सबब नहीं है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके की अवाम अगरचे एक ही तिब्बी सेंटर पर इन्हिसार करती है, ताहम मौजूदा वक्त में लोगों को अमले की कमी के बायस मुख्तलिफ अजला का रुख करना पड़ता है, या इन्हें प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता है, या दीगर अजला के लिए इलाज मुआलजे के लिए पहुंचते हैं जहाँ इन्हें परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। लोगों ने इंतजामिया से आज एक बार फिर अपील की, हाजी थारा के इस इलाके में तिब्बी सेंटर में तिब्बी अमले की हाजिरी को भी यकीनी बनाया जाए और साथ ही अद्वियात या दीगर सहूलियात की किल्लत को फौरी तौर दूर करके अवाम को तिब्बी सहूलियात से महरूम न रखा जाए। मोहम्मद अमीन मलिक, सरपंच पंचायत हल्का हाजीथारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। जिस सेंटर के हवाले से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ आने की ज़हमत फरमाई। आपकी वसासत से हम गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर जो हमारा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहे थे। यहाँ मोहम्मद अशरफ मुगल साहब जो यहाँ के मुलाजम थे, वो रिटायर होने के बाद यहाँ एक लेडीज़ भेजी है जो कभी कभार आ सकती है। वैसे तो यहाँ रहना उसके लिए मुनासिब भी नहीं है, जगह भी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है और रास्ता भी सर्दियों में ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको गवर्नमेंट ने हेल्थ सब सेंटर टंगधार में ही रखा है। इसलिए ये बॉर्डर एरिया है, रात के समय में कभी शेलिंग हो जाती है, कभी डिलीवरी केस हो जाते हैं, या कभी कोई भी हार्ट अटैक कोई मसला हो जाता है, तो हमें यहाँ से। शुमाली कश्मीर के पठनखूर में भी कायम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले मरीजों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में अगरचे चंद बरस कबल मुतलका महकमे की तरफ से PHC की एक इमारत भी तामीर की गई, ताहम आज कई बरसों के बाद भी तिब्बी अमले की अदम दस्तियाबी व दीगर सहूलियात का फुकदान एक कसीर आबादी के लिए मुश्किलात का सबब बना है। लोगों ने इलाके में कायम तिब्बी मरकज़ में बुनियादी ज़रूरियात के फुकदान को दूर करने का मुतलका हुकाम से मुतालबा किया ताकि अवाम तिब्बी सहूलियात से दौर जदीद में महरूम ना रहे। से बोल रहे हैं, यहाँ पे पिछले कई सालों से ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहा है, लेकिन कोई शेड्यूल्ड नहीं है, कोई अच्छा शेड्यूल। यहाँ पे बहुत सारी आबादी है इस गांव की, लेकिन हमें सिर्फ या तो मागम जाना पड़ता है या फिर पटन जाना पड़ता है एक अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर होके भी। यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग बनाई है, पिछले 2 साल से ये ऐसे ही बंद है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक ये यूजलेस है, अभी तक इसका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग आप देख सकते हो बड़ी है, लेकिन इसमें ना ही आगे कुछ काम हो रहा है। पिछले
2 साल से ऐसे ही पड़ी है। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि अगर आपने कोई यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन आप चला रहे हो, कोई इदारा चला रहे हो, तो अगर आप पैसे इस पे खर्च करते हो, फिर आप क्यों इसको ऐसी बीच में छोड़ देते? खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।